ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का एक पुराना प्रश्न पड़ा हुआ है, उसको ले लेते हैं। दिल्ली से दुर्गा सिंह सूर्यवंशी जी ने पूछा है कि मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, मन में कोई प्रश्न ही न रहे, ऐसी अवस्था आ सकती है क्या? और आगे कहा है कैसे आ सकती है, और अध्यात्म में ऐसी अवस्था से क्या लाभ है। देखो महाराज, मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए मतलब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जो शुद्ध है उसको प्रसन्न कहते हैं। जैसे तालाब बिल्कुल शुद्ध और शांत है तो उसको प्रसन्न तालाब, ऐसा शास्त्र में साहित्य में कहा जाता है। अंतःकरण 4 चीज़ों से बना है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये शांत हो जाए, मन में कोई प्रश्न ही न रहे, ऐसी अवस्था आ सकती है क्या? हाँ, जरूर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हमारे कई महात्मा, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, उसको कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो उसका मन शांत रहेगा। मन में प्रश्न कब रहेगा? जब हमें कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, तब। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो है सो ठीक नहीं है, पूर्ण नहीं है, अभी कुछ कमी है, हमारे में अभी कुछ कमी है। आप कहोगे कि हाँ स्वामी जी, कमी तो है, कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल कमी नहीं है? देखो महाराज, कमी तो है, लेकिन वो कमी मुझ में नहीं है, मैं में नहीं है, आत्मा में नहीं है। मैं मतलब आत्मा, आत्म तत्व परमात्मा तत्व ही है, वो परितः पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो तो सत चित्त आनंद स्वरूप है, लेकिन हम उसको नहीं जानते, उसको मैं नहीं मानते। मैं मानते हैं किसको? इस वेश को, उपाधि को, देह को, स्थूल देह या सूक्ष्म देह को हम मैं मानते हैं। खास करके अहंकार को मैं मानते हैं, समझ लो। अहंकार मतलब जीवात्मा, उसको हम मैं मानते हैं। तो वेश में तो कमी है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिला है। ये शरीर मिला है हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध का मतलब है पूर्व के समय में हमने जो जो कर्म किए थे, अच्छे बुरे जो भी, उसका फल, उसका परिणाम भोगने के लिए, सुख दुख, परिणाम मतलब उसके सुख दुख भोगने के लिए हमें जैसा देह चाहिए, स्थूल या सूक्ष्म, ऐसा देह हमें मिला है। तो वो तो पूर्ण नहीं हो सकता ना, पूर्ण होता तो सुख दुख क्यों भोगेगा? ये शरीर है, उसमें कुछ कमियां होगी। मेरा रूप मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं है, मेरी हाइट बॉडी मुझे जैसी चाहिए वैसी नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ ताकत जैसी चाहिए वैसी नहीं है। कैसी चाहिए? पूर्ण चाहिए। मैं सर्वांग सुंदर होना चाहिए, मैं सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ये हमारी प्यास है। तो वो कैसे हो? मैं संपूर्ण सुंदर कैसे होऊं? इसीलिए तो ये सब प्रसाधन वाले का धंधा चलता है महाराज। मेरी बॉडी मजबूत कैसे हो जाए, मैं सर्वशक्तिमान ताकतवान कैसे बन जाऊं, अभी और ताकत, अभी और ताकत, अभी और ताकत, क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी के कारण प्रश्न होते हैं ना, कई प्रश्न होते हैं। कोई बलवान हमें दबा देता है तो उससे भी हमें बलवान होने का मन करता है। कोई धनवान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो और ज़्यादा धनवान होने का हमें मन करता है। ये सब वेश है महाराज। मन बुद्धि चित्त ये भी सब वेश है। तो वेश में तो मन भगवान ने दिया है, देखो, लेकिन मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहीं भागता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। जो हमें पसंद है वो भी सोचता है, जो हमें पसंद नहीं है बुरी बातें भी सोचता रहता है।
बुद्धि हमारी इतनी सूक्ष्म नहीं है, इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इतनी शार्प नहीं है, इसलिए उसमें भी हमें कुछ सुधार चाहिए। जब तक ये चाहिए 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 रहेगा तब तक मन में प्रश्न रहेगा, कोई ना कोई प्रश्न खड़ा रहेगा कि ये चाहिए तो ये कैसे मिले, इसके बीच में कौन आता है तो उसको कैसे हटाया जाए। ये सब बातें प्रश्न के रूप में हमारे मन में उभरती रहती। ये सब समस्याएं हैं महाराज। सभी समस्याओं का समाधान जब हो जाता है तब हमें लगता है कि अरे मैं तो ये नहीं हूँ, ये तो मेरा वेश है। देखो महाराज, जैसे हम कहते हैं कि मेरा स्कूटर, मेरा पुस्तक, उसी तरह ये मेरा देह कहते हैं ना, तो जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। ये बातें अगर समझ में आ जाए तो फिर जो मेरा है उसकी कमी हमें उतनी नहीं खलेगी, उतनी हमें परेशान नहीं करेगी। स्कूटर मेरा है, थोड़ा कमज़ोर है समझ लो, अच्छा नहीं है, लेटेस्ट मॉडल नहीं है, तो हो सकता है भविष्य में मैं लेटेस्ट मॉडल ले लूँ और मेरे मन को संतोष हो जाए, लेकिन इस शरीर का मॉडल हम चेंज नहीं कर सकते इस जन्म में। तो प्रश्न रहता है कि कैसे मैं सर्वांग सुंदर हो जाऊं, कैसे मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं, कैसे मैं सर्वज्ञ हो जाऊं। ये सब लक्षण आत्मा के हैं, इसीलिए हमें वही बनने का मन हो रहा है। हमें ऐसा बनने का मन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा मैं हूँ। जो हमारा स्वभाव होता है ना, वहाँ तक जब तक हम नहीं पहुँच जाते तब तक मन का उत्पात शांत नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है महाराज। जैसे समझो कि पानी ठंडा होता है औसतन, सामान्यतः, जैसे कि इस रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है तो पानी कितना होगा, 2-4 डिग्री उससे कम टेम्परेचर का होगा, तभी तो हमें ठंडा लगेगा। वो भी 35 का होगा तो हमें ठंडा नहीं लगेगा, वो उससे ज़्यादा होगा तो गर्म लगेगा। तो पानी का स्वभाव ठंडा है। अब उसको गर्म करो, उबालो उसको, फिर गैस बंद कर दो। उबालने के बाद जब तक आग पर पानी चढ़ा हुआ था तब तक तो उबल रहा था, लेकिन आग बुझा दी गई तब भी आप देखो उसमें तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता है, भागता रहता है। पानी अंदर अंदर दौड़ता है। कब तक दौड़ेगा? जब तक वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर लेता। उसका स्वभाव क्या है? ठंडा होना, ठंडा रहना। वो 35 डिग्री से 2-4 डिग्री कम जब तक नहीं हो जाता तब तक वो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। महाराज देखो, आप बाहर नजर करके देखो, अपने जीवन में देखो, लोग इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते, भागते रहते। कुछ पाना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, बस यही प्रश्न उसके मन में है। उसी के लिए ये भागदौड़ मची हो। कब तक ये उत्पात मचा रहेगा, भागदौड़ कब तक रहेगी? जब तक हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो जाते। अपने स्वभाव को मतलब एक शब्द में कहे तो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो जाते। पूर्णत्व का मतलब है सत्य स्वरूप हम जब तक नहीं हो जाते, चित्त स्वरूप नहीं हो जाते, आनंद स्वरूप नहीं हो जाते, तब तक भागते रहेंगे। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें बनना है। इसका मतलब ये है कि हमें जानना है कि हम तो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप है ये हमें पता नहीं है। सत्य मतलब त्रिकाल अबाधित, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। त्रिकाल अबाधित सत्य। हम तो मानते हैं कि हम तो मर्त्य है, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं रहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। हाँ, मर्त्य है। हम अपने आप को मर्त्य क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। शरीर का तो जन्म हुआ है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। जिससे समझो बचपन का शरीर था, वो चला गया, लेकिन हम नहीं गए। हम तो वही के वही रहे और पूरे के पूरे रहे, 1/4 नहीं चले गए। जवानी के दिन चले गए समझ लो, तो आधी उम्र गई, आधी जिंदगी चली गई, तो हम आधे नहीं हो गए। हम तो पूरे के पूरे हैं और बदल भी नहीं गए, वही के वही है। शरीर बदल गया तो ये बदलता हुआ शरीर एक दिन जाएगा ही, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम कम नहीं होंगे। हम सत्य स्वरूप है। ये जब हम जान लेते हैं तो अमर होने के बचने भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर किसी का भय नहीं रहता। मर जाए तो मर जाए, कौन मर जाएगा? ये शरीर मर जाएगा ना, हम थोड़ी मरेंगे। और मरना है तो मर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध लेकर आया है। उसको जितने सुख दुख भोगने हैं उतने सुख दुख भोग लिए,
फिर अपने आप वो चला जाएगा, चाहे वो बीमारी का निमित्त बने या एक्सीडेंट का कोई निमित्त, चाहे कोई भी निमित्त बने, लेकिन ये देह टिकने वाला नहीं है। तो हम ये नहीं जानते कि हम ये देह नहीं है, हम तो इस देह को टेक्का देने वाले हैं, ये नहीं जानते, इसलिए हम अमर होना चाहते हैं। चित्त स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, हम सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। हमारी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा क्यों है? पास के कमरे में अगर कोई आवाज़ आएगी तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। हमें जानने की इतनी जिज्ञासा है और हम जानते नहीं हैं। कोई आदमी बेवकूफ़ रहना नहीं चाहता, क्योंकि हम चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए बेवकूफ़ी हमें पसंद नहीं है। इसलिए तो ये सब पढ़ाई हो रही है, ये जानने की सब जो जानने का जुगाड़ हो रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि हम सर्वज्ञ होना, ज्ञान स्वरूप होना चाहते। वास्तव में हम है चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद मतलब उपयोगी, प्रिय। तो हम महाराज आप जो भी कहो, लेकिन आनंद तो कहीं जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए ज़्यादातर पूरा जीवन हमारा आनंद की प्राप्ति के लिए चला जाता है। हम विषय का भोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से हमें आनंद आता हुआ लगता है। रसगुल्ला खाया, आहा आनंद आ गया, अदरक वाली चाय पी ली, आनंद आ गया। अगर उसमें आनंद होता तो हर समय मिलता और सबको मिलता। किसी को चाय पसंद है, किसी को नहीं है। अगर उसमें आनंद होता तो सबको पसंद होती। अगर उसमें आनंद होता तो रात के 2 बजे हमें जगा कर कोई कहता लो चाय पियो, तो हम खुशी खुशी पी लेते। हम तो कहते अरे भाई जाओ, ये अगर मैं पीऊँगा तो मेरी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी, एक तो तुमने मेरी नींद खराब की। अगर उसमें आनंद होता, सिगरेट लोग पी रहे हैं, उसमें आनंद आता है। जो नहीं पी रहे उसको क्या होता है? उसके धुएं से उसको बेचैनी होती है, खांसी आती है, उसको दुख होता है, उसको पीड़ा होती है। अगर सिगरेट के धुएं में आनंद होता, जिसको आ रहा है, तो सबको आना चाहिए। लेकिन विषयों में आनंद नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि उसमें आनंद है, इसलिए विषयों के पीछे भागते रहते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक को कहा कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो विषयों को विषवत त्यज, विषयों को जहर मानकर उसको छोड़ दे, उसमें से आनंद ढूंढने का प्रयत्न मत कर। अपने आनंद को पहचान, अपने आप के आनंद को पहचान, जो कभी आता जाता नहीं है। ये आनंद तो आता है फिर चला जाता है। अखंड आनंद अगर चाहिए तुम्हें तो अपने आप को जान ले। तो महाराज अपने सतचित्त आनंद स्वरूप को जान लेने वाले महात्मा लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं रहता। तो अगर आपको मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, मन में कोई प्रश्न ही न रहे, ऐसी अवस्था चाहिए तो अपने आप को जानना होगा। 3 चीज़ें जानने योग्य है। एक तो जीव क्या है, मतलब मैं को जानने, मैं जानने योग्य है। जगत क्या है, ये जानने योग्य है। और जगदीश क्या है, ये जानने योग्य है। जब जान लोगे तो पता चलेगा कि ये तीनों 3 नहीं है, ये तीनों तो एक ही है। परमात्मा, जगदीश्वर जिसको कहते हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, वही तो इस जगत के रूप में, पंचमहाभूतों के प्रपंच के रूप में बना हुआ है। ये उसका वेश है, परमात्मा का वेश है। जैसे अभिनेता भिखारी का वेश पहनता है तो वो भिखारी नहीं हो जाता। तो परमात्मा अजर अमर परमात्मा ने ये मर्त्य का वेश पहना है, तो वो मर्त्य कैसे हो गया? मर्त्य नहीं हो जाता। उसने मान लिया, जीव ने मान लिया कि मैं मरूंगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कमी है। तो अपने आप को जब हम जान लेंगे तब मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था आ सकती है। अगर आ सकती है तो वो कैसे आ सकती है? महाराज, अध्यात्म में प्रवेश होने के बाद अगर आप वेदांत का अभ्यास करोगे, उपनिषदों का अभ्यास करोगे, गीता जी का अभ्यास करोगे, तो अपने आप को जानने में आपको सहायता मिलेगी। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाकर आप इस उपनिषद मतलब वेदांत को जानने का प्रयत्न करो, पढ़ने का प्रयत्न करो। उसमें बताया गया है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ। तत्वमसि, ऋषि अपने शिष्य को कहता है कि हे बेटे, वह तू है, तू वही है। वही मतलब परमात्मा ही तू है, तू ही परमात्मा है। तो
एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 9 बार कहा, फिर उसको पता चला, उदाहरण दे देकर कहा ऋषि ने कि देखो ये देखो, ये देखो। जैसे समझो कि एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज है, कितना छोटा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म होता है, उसमें पूरा वट वृक्ष समाया होता है। बस उसी तरह ये बीज तो उसका वेश है, उसी तरह ये देह तुम्हारा वेश है, उसमें पूरी समष्टि समाई हुई। पिंडेशो ब्रह्मांडे, ऐसा हम कहते हैं ना। तो कहने का मतलब यही है कि तुम ही परमात्मा हो, परमात्मा ही तुम हो। तो ये जब जान लेंगे तब कोई प्रश्न नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था आ जाएगी। और अध्यात्म में ऐसी अवस्था से क्या लाभ है, कृपया बताइए। इसी को तो अध्यात्म कहते हैं ना। लाभ का मतलब ही क्या हुआ? यही तो लाभ है, अपने आप को जान लिया, मन में कोई प्रश्न नहीं रहा, यही तो अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या है? मन जब तक शांत नहीं होगा, मन के प्रश्न जब तक गिर नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने आप को, परम आत्मा को ठीक ठीक से जान नहीं पाओगे। अध्यात्म में एक ज्ञान मार्ग में एक लाभ ये है कि आपने थोड़ा भी जान लिया तो थोड़ी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो गई। जैसे मैंने कल कहा था, चंद्रमा दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। वैसे हम जैसे जैसे अपने आप को, मतलब जीव को, जगत को, जगदीश को जानते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे प्रश्न धीरे धीरे गिरते, मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत के परंपरा के किसी सदगुरु का संपर्क करिए और उनसे ये सब जानने का प्रयत्न कीजिए, तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है, अपने दुर्गुणों को छोड़ने की और सद्गुणों को डेवलप करने की आवश्यकता है। अधिकारित्व चाहिए। अधिकारित्व प्राप्त किए बिना ये चीज योग्य पात्र नहीं होगा तो उसमें कोई वस्तु कैसे समाएगी। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो भिक्षा के लिए, तो किसी माई ने कहा कि गुरुजी हमारे इस बच्चे को थोड़ा उपदेश कर दीजिए। उसने कहा मैं कल करूँगा, कल आपके यहाँ भिक्षा लेने आऊँगा और उसको कल उपदेश करूँगा। तो वो आए और वो माई ने खीर बनाई थी। तो खीर देने के लिए उन्होंने जैसे पात्र आगे किया लेने के लिए, पात्र में मिट्टी पड़ी हुई थी। तो माई ने कहा कि गुरुजी आपके पात्र में तो मिट्टी पड़ी है, मैं उसमें खीर डालूंगी सब खराब हो जाएगी, लाइए मैं पात्र साफ कर देती हूँ। पात्र साफ किया, फिर उसमें खीर डाली, फिर वो चलने लगे। तो उसने कहा महाराज जी आपने तो कहा था कि आप उपदेश देंगे। तो उसने कहा दे दिया उपदेश। कहाँ दिया आपने? तो उसने कहा देखो, जब मैं आया और पात्र मैंने आगे किया तो तुमने कहा इसमें मिट्टी पड़ी है, इसमें खीर नहीं डाली जाती। क्यों? क्योंकि खीर फिर खाने योग्य नहीं रहेगी। अगर पात्र स्वच्छ नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसमें ये वस्तु नहीं डाली जाती। उसी तरह इस बच्चे का पात्र अधिकारित्व अगर योग्य नहीं है तो उसको मैं उपदेश दूंगा तो भी वो उपदेश उसके कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए पहले विवेक, वैराग्य इत्यादि षट संपत्ति, समदम आदि षट संपत्ति साधन चतुष्टय का आप अनुष्ठान करो, उसका आविर्भाव करो अपने अंदर, तब ये बात ठहरेगी। देखो महाराज, हम निराश होने की बात नहीं है कि हम तो ऐसे नहीं है, हमें कैसे उपदेश लगेगा। हम बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। थोड़ा बहुत तो शुद्धिकरण हमारा है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे ज्ञान आता जाएगा, शुद्धिकरण भी बढ़ता जाएगा, समझ आएगी कि ये चीज़ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है, तो अपने आप छूटती जाएगी। तो जब अधिकारित्व होगा, योग्य गुरु मिलेगा तो आपको उपदेश देगा और तब आपके मन के सभी प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे। हमें लगता है सूर्यवंशी जी के प्रश्न का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।